हाथ आगे पाछो दे कई बात नहीं पाछળ છે બાલી લે ધ્રુવ બાલી લે ખસે ઓને ટાકો पावलो ले गाड़ी पावलो ले तो जैन फोन आया था एक वीडियो वाला जतो वाला जरा खाना क्या वीडियो का सतीश भाई क्या शब्द बोलो वीडियो में बोली दो सतीश भाई बोलो अरे पापा बोलो ना हिम्मत तो गाड़ी ली तो बेटा चलो बोलो जरा ये सत्य नो महीना में दोस्तों दोस्तों अड़पोदरा गांव जहां हमारे सतीश भाई उनके तरफ से ये जो पानी का टंकी था उसके पीछे एक बेबी कोबरा जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग बोला जाता है और इंग्लिश में इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोला जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप जिसको माना जाता है उसमें से एक ये कोबरा जिसको नाग देवता गोगा महाराज बहुत सारे नामों से यहाँ इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये है बेबी कोबरा जो नाग का बच्चा बोला जाता है। अगर ये किसी को काट लेता है तो जो बड़ा कोबरा जो फुल साइज कोबरा है उससे भी खतरनाक ये छोटा कोबरा माना जाता है क्योंकि ये जो बच्चा है तो इसको वेनम कितना डालना है वो पता नहीं चलता। तो अगर काट लेता है तो इंसान की बॉडी में ज़्यादा वेनम डालता है तो ज़्यादा वेनम डालने के कारण इंसान की लाइफ आधे घंटे से 40 मिनट की हो जाती है। और जो बड़ा कोबरा काटता है अगर वेनम थोड़ा कम मात्रा में डालता है तो इंसान को 1.5 या 2 घंटे तक बचाया जा सकता है। और हमारे भारत की एक प्रथा है बुआ दतिंग झाड़ फूक जो मंत्र तंत्र को मानते हैं उनको ऐसा है कि ऐसा कोई सांप काट लेता है तो इसका जो जहर है वो ब्लड के अंदर से हम मंत्र तंत्र से निकाल सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर इसका जो वेनम है वो अगर चला जाता है तो इंसान की जो नर्वस सिस्टम है क्योंकि कोबरा के अंदर जो वेनम आता है वो न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम आता है। अगर ये किसी को काटता है तो नर्वस सिस्टम जो हमारी चेता तंत्रिका है वो डैमेज होती है और इंसान 1 या 1.5 घंटे में राम नाम सत्य हो जाता है। तो दोस्तों इसको हमने अभी रेस्क्यू कर लिया है और इसको ले जाके हम सही सलामत जंगल में इसको छोड़ देंगे। तो अभी इसको पकड़ा है तो हम ले जाएंगे तो बस आओ बहुत जल्दी तो दोस्तों इसको अभी हम कैच कर रहे हैं डिब्बे में पैक करके ले जाएंगे। थोड़ा समथिंग लग रहा है कि खुराक की भोजन की तलाश में यहाँ आया था तो उंदरो खावा वाला दूध पियो भाई दूध पियो दोस्तों लगता है कि जो नाग है वो दूध पीता है लेकिन ये कभी दूध नहीं पीता क्योंकि इसके पेट के अंदर एंजाइम नहीं होता। जो दूध को पचाने की जो शक्ति होती है वो इसके पेट में होती नहीं है। तो अगर ये सांप अगर दूध पी लेता है तो इसको निमोनिया होता है और 1 या 2 दिन में ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों सांप कभी भी दूध नहीं पीता। जो सपेरा है बीन बजाता है तो नाग नाचता है तो ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि सांप को सुनाई नहीं देता। तो ये अगर हमारा जो
पैर जिस तरह से हिलेगा वो उस तरह से डांस करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीन बजाने से सांप नाचता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों बहुत हमारे भारत में सांपों के बारे में अंधश्रद्धा वहम बहुत सारे चलते हैं। तो ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो शिक्षण नीति है, तो शिक्षण नीति में कभी भी किसी ने सांपों के बारे में जनरल नॉलेज कभी किसी ने दिया नहीं है। तो हमारा एकमात्र गोल है कि सांपों की हम रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण प्रकृति में सांपों का अहम रोल है। तो इसको पर्यावरण में बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा अभियान है सांपों को बचाना और पर्यावरण को बचाना। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। जयेश भाई, भेज सकते हो क्या? हाँ तो बोलो हमारे जे इन्फॉर्मेशन आपकी हो ये जयेश भाई, हमारे अरवली के पन्ने के अंदर हमारे छोटे छोटे जो भी गाँव में जहाँ भी है वहाँ एकदम पहली बात तो ऐसे कोई भी वन प्राणी निकलते हैं तो जयेश भाई को एक ही कॉल करता है और इतना फास्ट सर्विस में वो हाजिर हो जाता है। इसके लिए हमको बहुत धन्यवाद है। और कोई भी बड़ा सांप या छोटा सांप कितना भी बड़ा हो, लेकिन जयेश भाई उसको अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और इनको जंगल के अंदर छोड़ देते हैं। तो इतना अच्छा सुंदर कार्य कर रहा है, तो हम उनका खूब आभारी है कि गांव के अंदर पहले तो ऐसा होता था कि जब सांप निकले तब हम मार डालते थे और ऐसे करते थे, लेकिन हमारा पूरा परिवार ऐसा चाहता था कि ऐसा किसी को मारना नहीं, इसमें भी जीव है। तो जयेश भाई ये कार्य सुंदर कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार जोशी परिवार खूब आभारी है। और हम भी चाहते हैं कि नाग देवता हम उसको जीवंत ही पकड़ेंगे और जीवंत ही छोड़ेंगे। थैंक यू। बोलो दादा, હું કહેતા હતા? કાકા તમને દાદા નહીં, દર્શકો માદાને ખબર પડે, પણ મોટો નાગ હોય ને તો ખબર પડી જાય. નાગણ હોય ને એની ફેણ ગોળાકાર હોય છે, બરાબર, અને નાગ હોય એની થોડી લાંબી થાય. પણ આ નાનું બચ્ચું છે એટલે આમાં કઈ ખબર પડે નહીં. પછી આને ચેક કરવું હોય ને તો આપણે પછી એને લેબોરેટરીમાં લઈ જવું પડે. અને આપણે ક્યાં આને જગ્યાએ પરિણામ ઉઠા. હા અને હું કંઈક ડેડકું ખાઈ ગયો છે એમાં એક્ટિવ નથી. હમણાં થોડો વધારે લબડાય છે તો હમણાં બહાર કાઢી ખાધું છે. આ લોકો જોયું છે. હા, એ ખાધું છે પેટમાં દેખાય છે બરાબર. એટલે એને શું છે, હમણાં થોડી વાર લબડાઈ રાખે ને બહાર કાઢી. જેને બોલવું હોય બોલી હતા. આમાં બોલો નજર પડી ગઈ ને પછી સાફ કરીને બધા ચિલ્લાય. તો અમને પછી અમને કીધું કે બોલાવીએ તમને ફોન કર્યો. તમને કીધું હું આવું. પછી બધાએ કીધું મારવું નથી, આપણે વાંધો નહીં, નજર રાખી તમારી સર્વિસ લાગી છે કે અમારી થઈ હોય તો માફ કરજો અને માફ કરી. તમારી સર્વિસ બહુ ફાસ્ટ છે. 15 મિનિટમાં તમે અહીંયા આવી જાય. સરસ. અમારા 15 મિનિટ આ તો થોડું ખરાબ રસ્તા ખરાબ છે એટલે હજી થોડા વહેલા આવી 108 કરતા પણ ફાસ્ટ સર્વિસ છે તમારી. ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે કે તમે આવો સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છો. તો પહેલા તો બધા જ્યારે નાગ ને આ બધું નીકળે ત્યારે લોકો મારી નાખતા હતા, પણ તમારા આવા બધા તમારા આટલા સુંદર કાર્યથી અત્યારે આ બધા જીવ બચી જાય છે અને એમને પાછા એમની પોતાની જીવવાની જે છે એના જગતમાં તમે જોડી રહ્યો છો. એ ખરેખર ધન્યવાદ છે, કહેવું પડે. થેન્ક યુ. ચલો જતા રહો અંદર. ગુજરાત સરकारने हेलीकॉप्टर आप भलामण करिए। तो दोस्तों इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है. अभी ले जाके इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे रेप्टाइल जो सांप जिसको बोला जाता है, तो दोस्तों ये जो रेप्टाइल है उसको पर्यावरण में बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इको बैलेंस, हमारी जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम को एक चक्र जो गति है
तो गति को चलाने में सांप अहम रोल निभाता है, क्योंकि हमारे जो पूरा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, जो कृषि के माध्यम से ही हमारा देश चलता है। कि पर्यावरण में हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि सांप हमारे किसानों का मित्र है, तो किसी को पता नहीं है कि किसानों का मित्र क्यों बोला जाता है। क्योंकि हमारे जो खेत है, हमारी जो कृषि है, जो सबसे ज़्यादा उसका जो कोई दुश्मन है तो वो चूहा, क्योंकि चूहों का एक कपल साल में 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है, और इसके कंट्रोल के लिए कुदरत ने इसकी रचना की है। अगर ये सांप नहीं होते तो हमारे बाग में अन्न का एक दाना भी नहीं आता। तो कुदरत की ये बहुत ही शानदार रचना है। और सांप जिसके नाम से लोगों को डर है, ये सांप ऐसे काटते नहीं है। किसी का पैर अगर उसके ऊपर गिरता है, वो प्रेस होता है तो वही वो काटता है, और काटने के बाद ये जो कोबरा है 80% जहर नहीं डालता ही नहीं है, और 20% ये जहर डालता है, तो ही इंसान को कुछ तकलीफ होती है। लेकिन इंसान उसका मुंह अगर इंसान की बॉडी को छूता है तो इंसान इतना घबरा जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके कारण हार्ट अटैक होता है या दिमाग की नस फट जाती है, इसमें इंसान की मौत होती है और बदनामी रेप्टाइल होते हैं। तो दोस्तों आज तक यही होता आया है, तो हमारा काम है रेप्टाइल के बारे में लोगों में जागृति लाना, और ये सांप और इंसान का जो संघर्ष है वो ख़त्म हो जाए और इंसान सांप के बारे में जान पाए। तो दोस्तों हमारा अभियान है, हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अड़पोदरा गांव, जहाँ से हमने एक बेबी कोबरा जो रेस्क्यू किया था, तो इसको हम लेके आए हैं ये जंगल में, जो हमारा जंगल है वहाँ। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं। तो अभी ये बेबी कोबरा है, तो इसको अभी हम जाने देते हैं। तो वो अपने नेचर में चला गया। तो अंधेरा बहुत है तो आपको जंगल नहीं दिखाई देगा, ये हमारा पूरा जंगल है। जब हम दिन को भी यहाँ ही हम लाते हैं और छोड़ते हैं। तो दोस्तों अभी रात का टाइम है और हमें और एक कॉल आया है, तो हम अभी फटाफट इसको छोड़ के हम दूसरे हमारे कॉल के लिए हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा काम है प्रकृति और पर्यावरण में सांपों को बचाना, और पर्यावरण को बचाना है तो हमें सांपों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि सांप है तो हम इंसानों का वजूद है। क्योंकि आहार श्रृंखला की मुख्य धारा में सांप का नाम पहले नंबर पे आता है। तो दोस्तों हमारा काम है सांपों को पर्यावरण में बचाना। तो दोस्तों हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।